लाइव आ गए और आज स्पेशल शो है जो शायद और ज्यादा स्पेशल हुआ क्योंकि 49th भी दिख रहा था, शुभमन का भी 100 दिख रहा था, बड़ी सारी चीजें। लेकिन सुरेश रैना वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ आ जाए। आपने अभी पिछले मुकाबले में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ भी आप घूम रहे थे, विराट के साथ आपका विजुअल बड़ा वायरल हुआ है, हग वग चल रही थी, कुछ डिस्कशन भी वहां पर हो रही चल रही थी, वग नहीं चल रही। बट आज वाइन कलर का सूट पहना हुआ था उसने, आप हाँ बिल्कुल, जो आपके मैचिंग चल रहा था। तो मैंने भी उस दिन स्टूडियो में वही पहना हुआ था। मैचिंग मैंने कहा यार कोई देख लेता, अगर हम दोनों को एक साथ कहते एक ही थान से कपड़ा कट के आया, डिस्काउंट 30% डिस्काउंट। पर आज पहले बल्लेबाजी हुई, आप ही से सर स्टार्ट करेंगे। पहले बल्लेबाजी हुई, रोहित शर्मा हमेशा में स्टार्ट दे रहे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चांसेस बना रहे थे श्रीलंका के बॉलर्स, बट देन एक बारी जब शुभमन और विराट की पार्टनरशिप लग गई तो वो नजर तो आ रहा था कि 49 शायद वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे कि हो जाता आज ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, विराट की तारीफ करनी होगी, फुल डेडिकेशन, फुल जो उन्होंने प्रॉमिस किया। एक जब दौर था, सचिन पाजी जब खेलते थे टीवी ऑफ हो जाते, जब आउट होते थे, उस दौर को संभालना विराट ने वो दिखाया। डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो लाइफ में एक ग्राफ आता है, पहले वो खाने पीने, पंजाबी लड़का दिल्ली से, देन ही बिकेम ए प्योर वेजिटेरियन, फिटनेस का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। कप्तान जब थे इतना अच्छा किया, तो दर्शाता है किस तरह से दौर जब मिलता है, क्योंकि फुल सिक्योरिटी के साथ जब आप ऐसे खेलते हो और जिस तरह से रिजल्ट रहे हैं उसके 49, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाजी के आसपास कोई आएगा। तो आप देखिए अभी 49 मतलब ऑलमोस्ट हो गया, अनफिनिश्ड। हाँ, अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 4-5 साल वो आराम से अच्छा खेलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि 4900 और 2-4 एक बार वो बनाते ना तो रनों की बड़ी भूख है उनके अंदर, 3-4 हो सकता है और आ जाए। दूसरा सर आपके हिसाब से, क्योंकि जैसे आपकी भी एंट्री हुई थी, जब वर्ल्ड कप में एंट्री हुई तो टुवर्ड्स द बिजनेस एंड, और आपने जैसे फॉर्म पकड़ा वो काफी क्रूशल रहा था। ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि शुभमन की फॉर्म कोई चिंता थी, बट उनके बल्ले से भी वो स्कोर आ गई है 100। ऑब्वियसली वो दिख रहे थे डिसअपॉइंटेड, बट वो बड़ी स्कोर फॉर्म में आना जरूरी था। 100 तो वो कभी बना देंगे डेफिनेटली। उनको आज थोड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा जिस तरीके से सुरेश अय्यर फॉर्म में आया। उनका फॉर्म में आना, वो डोमिनेट किया उन्होंने बैटिंग, क्योंकि अभी देखोगे गिल नया सबका दिल जीता, विराट फॉर्म में है, रोहित शर्मा अच्छी लय में दिख रहे हैं और सूर्य भी अच्छा खेल रहे हैं, मतलब सब लोग फॉर्म में हो। ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में कभी ऐसी वर्ल्ड कप टीम हुई होगी इंडिया की, इसमें सारे लोग फॉर्म में, सारे खेल गए और सारों ने कुछ ना कुछ किया है। हाँ। बड़ी आपकी बात सही है कि 357 अगर हम क्या हो रहा है ना कि इस वर्ल्ड कप में कुछ मैच हो रहे हैं वो वीडियो गेम टाइप, कि आंख बंद करके वानखेड़े स्टेडियम 400 रन लोडिंग, 400 बनते नहीं है, मतलब 400 इतना आसान नहीं होता। 357 अगर आप कहोगे तो शायद इंडिया ने मैच बियॉन्ड श्रीलंका कर दिया है, बट अभी भी जैसे आपने कहा बीच में अगर वो थोड़ा एक फेज ना आया होता जहां स्लो हो गए तो ये 370-380 होते। हाँ। ये भी हो सकता था मनोज कि हम 295 आउट हो जाते अगर श्रेयस अय्यर ने वो रन ना बनाए होते। भाई आप एक ही विकेट अवे थे ना। हाँ। अगर आपकी वो विकेट गिर गई होती, बैट्समैन आपका आउट हो गया होता, तो शायद आप 302-305 पे भी फिनिश कर सकते थे। तो उस लिहाज से आई थिंक 357 मतलब ठीक है। इमेजिन करिए अगर गिल और उस टाइम विराट खेल रहे होते, कि गिल एकदम टेक ऑफ करने ही वाले थे, जैसे विराट 2 छक्के मारे उन्होंने, एक चौका मारा, वो 68 पे खेल रहे थे, ठग से वो 92 पे आउट हुए हो, जिसे से बैटिंग करे। वानखेड़े में जब बैट्समैन खेलने आता है ना, वो जब रात को सोता है ना, उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिलता। ये साली लाल मिट्टी की जो विकेट है ना, ये छोड़नी नहीं है। और राहुल भाई, क्योंकि हम ये भी कहते हैं, अरे मुकाबला सिर्फ श्रीलंका उस लिहाज से नहीं है, एक तो ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल का क्यू है वो लग जाएगा, दूसरा खेलना भी सेमीफाइनल यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि स्कोर आपके पीछे लगी रहे, और सेमीफाइनल मुकाबले में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे एक और रन फीस्ट यहाँ पर रहेगी। ये 2 चीजें, आप मैच को 2 तरीके से देख सकते हो। एक चीज ये है कि भाई आपके रोहित शर्मा के रन आ रहे थे, विराट के रन आ रहे थे, बस ये इंतजार था कि वो 49वां 100 तेंदुलकर के बराबर पहुंच जाएं। शुभमन गिल के लिए आई थिंक, क्योंकि आज कौन खुशी आप ही बात कर रही थी कि शुभमन गिल के रन ड्यू हैं, हालांकि उन्होंने एक 50 बनाया हुआ है। हाँ। पर श्रेयस अय्यर के, जैसे आपने भी कहा कि श्रेयस अय्यर के रन आपको जरूरी थे। और दूसरी तरफ से आप ये भी देख सकते हो आज इस मैच को कि 295 आप छोड़िए, उस वक्त आप देखिए विराट का एक कैच छोड़ा। इनफैक्ट शुरू में तो यार विराट थोड़ा बिल्कुल वहां पर छूटा, अंदर आ रही थी बॉल, और उसके बाद शुभमन गिल का भी जो कैच छूटा। अच्छा, मधुशंका का उन्होंने बॉल डाला, उसी बॉल पर आप देखिए कवर पे ऊपर खेलते हुए उनका कैच छूटा था शुभमन गिल का। बट उसके बाद मैंने देखा उन्होंने उसको हटा दिया मधुशंका को। 3 ही ओवर हुए थे उस वक्त उनके, उन्होंने अगले ओवर में रजिता को लगा दिया, जो ऊपर डाल रहे थे एंगल के साथ। जो कभी कभार ये होता है ना, राइट हैंडर आपका, जैसे विराट भी कभी कभार देखा है कि टेंटेटिव होते हैं, टेम्प्टेड होते हैं कि आगे जाए मारे, एज निकलता है, बट उन्होंने तो उस आप ये है कि ये स्कोर आपका 295 आपने बोला, हो सकता है 260 भी हो,
ये उस पर भी खत्म कर बट ये सकते थे अगर। 357 जो है, आपको लगता है कि बियॉन्ड श्रीलंका हो गया? विकेट मतलब टीम जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है उस हिसाब से बीच में कुलदीप आएंगे, फिर शामी फॉर्म में बुमराह जिस तरीके से पुरानी गेंद से डालते हैं, फाइट जरूर देगी श्रीलंका, क्योंकि उनके पास आपको लगता है 3-4 बैट्समैन है। जब ये दिल्ली में बनाया था किसी टीम ने इनके अगेंस्ट, South तो Africa। मेंडिस ने बड़ी तगड़ी बैटिंग शुरू में थी। इन्होंने मारना शुरू कर बिल्कुल, आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा विकेट जैसे ही पुराना हुआ बॉल तो बैट रन आता है, क्योंकि ड्यू का फैक्टर भी होगा, बहुत ह्यूमिडिटी गिरती है तो यहाँ शाम को आती है, 2 घंटे बाद होगी। लेकिन 360 बहुत ज़्यादा, आप किसी को एक्सटर्नल खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। बिल्कुल। और आज ये परीक्षा भी होगी बॉलर्स की, आप देखेंगे अभी शामी अच्छा यूज हुआ है, बुमराह, हम सिराज की ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि This could be the श्रीलंका game। के साथ 6 एशिया विकेट कप में 6 विकेट ली थी, और जो बाबर को उन्होंने अहमदाबाद में आउट हुआ, सब बात करें बुमराह की वो 2 विकेटें, अगर बाबर जैसे प्लेयर है 50 के बाद वो 100 बनाते हैं, अगर वो नहीं आउट होते तो कम से कम 270-80 लगे होते पाकिस्तान के। तो अब मुझे लगता है सिराज कुछ चमत्कार करेंगे आज वानखेड़े। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम चूंकि आप इतना खुद खेले हैं, शाम को किस तरह का होता है, बदलता कैसे? क्योंकि समंदर के पास है, वो जो टाइडल आपको मॉइस्चर भी आता रहता है, ब्रीज भी आती है, लाइट्स ऑन होती हैं, तो क्या तेज गेंदबाजों का बॉल हिलता है या फिर वो पाटा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल हिलेगा। जैसे मधुशंका देखिए 5 विकेट लेके गए, Slower one जो पे पड़ा स्लो भी था, फिर जो उन्होंने रोहित को एक स्विंग बॉल डाला हो, और शाम को स्विंग होगा अभी 5:40 पे जब स्टार्ट होगा मैच, 5:45 पे 6:40 सीम ज़्यादा होता है, जिस तरीके से सीम होगा, स्विंग हो, जो कटरी लगता है ना बॉल, वो शामी बखूबी करते हैं उस विकेट में। हमने हमेशा देखा आईपीएल में, या जब भी इंडिया के लिए खेलते हैं हमेशा वो अच्छा करते हैं। पर आज मैं सिराज को देखना चाहता हूँ किस लाइन में डालेंगे, क्योंकि उनका बॉल ना यहाँ विकेट पे जब अच्छा, वो कट जिस तरह होगा का ना वो बहुत वॉबल सीम करते हैं, बिल्कुल, वो ये इस विकेट पे बहुत चलेगा, वो चलेगा। क्रॉस सीम बहुत चलता है, अच्छा बम्पर डालते हैं वो, उनका जो वॉबल सीम आप बात कर रहे हो वो कटता है, सीधा उसमें पैड पे जाता है बॉल वो। और जितने श्रीलंकन आप देखेंगे ना वो फ्लिक खेलते हैं, उनका पैर बहुत अक्रॉस लाइन जाता है वो। शामी हो सकता है फिर चौका मारे आज। तो आज ने हम जो हमने प्रीव्यू सुपर शो 11 में भी उनकी जो जरूरत थी आज, उस लिहाज से भी आपके प्लेयर्स और श्रेयस है धीरज भाई, क्योंकि उन पर जो भरोसा लगातार हम बात कर भी रहे थे कि आज शायद वो सही वक्त पर उनकी सही पारी भी आ गई, क्योंकि अब आपके पास मैचेस वही है कि यहाँ से फिर सीधे आप सेमीफाइनल फाइनल ही देखोगे। एक सौ बात करते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो सबसे अच्छी बात है आज आपको होम क्राउड मिल गया, हाँ। सबसे बड़ी बात है। सामने आपको पता था, और जो कल भी निकल कर आया था कि उन्होंने 2 घंटे शॉर्ट बॉल पर प्रैक्टिस की, उनके साथ शॉर्ट बॉल में आई थिंक मैं पाजी से जानना चाहूंगा, पाजी रोहित को भी हम देखते हैं, रोहित भी ऐसा होता है कि जब शॉर्ट बॉल आती है तो उसमें 2-3 डक कर जाते हैं, आपको पता है हर शॉर्ट बॉल को खेलना पड़ो। श्रेयस अय्यर के साथ शॉर्ट बॉल एक इशू रहता है, क्या उनके साथ ये ज्यादा रहता है कि हर शॉर्ट बॉल खेलनी है, थोड़ा ये जो एक देख के लगता है। नहीं, आज देखो इतनी अच्छी बैटिंग करी हो, कभी कभी जो उनकी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए वो सब हाथ में गया फील्डर गए, वो ऐसे नहीं गया कि लूप करके कैच गया हो। पाकिस्तान में जब रॉफ ने डाला बिल्कुल हाथ पे था वो कैच। वो दूसरा लखनऊ में मानता हूँ वो तैयार नहीं थे उस टाइम पे, उन्होंने सरप्राइज किया बॉलर ने। यहाँ हमें बॉलर की भी तारीफ करनी है। अच्छा, दिमाग पे चढ़ जाता है कि यार मतलब लोग ये कह रहे हैं मैं छोटी बॉल, जबकि उनको लगता होगा कि यार मैं ऐसा नहीं है मैं छोटी बॉल नहीं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, बट लोग हमेशा ये बोले जा रहे हैं और उनकी विकेटें ऐसे गिर जाती। कभी कभार क्या ये मेंटली थोड़ा आपके दिमाग में नहीं होता है बिल्कुल। वो मतलब ये नहीं कहूँगा कि बाहर लोग क्या बात करें, लेकिन अपना एक ग्राफ ऊपर करने को देखता है। आप 2 घंटे उसी शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो, कल मैच में उस बॉल पे आउट हो जाए तो टीम के प्लेयर वर्ल्ड कप को सिचुएशन रीड करनी है, उसमें अगर आप 1-2 छोड़ोगे भी तो बॉलर को फिर वो लेंथ वापस आ जाता है। वो इनिशियल सिर्फ 4-5 बॉल का गेम होता है, उस टाइम अगर आप ओवरकम कर लिया वो, फिर आपको लगता है कि वो सक्सेस का फेल ना हो जाए, अपनी इतनी मेहनत करी है, वो बोलते हैं ना फेलोर, वैसे करके वो मुझे लगता है एक श्रेयस बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी। जो छक्का मारा देखिए जिस तरीके से लंबे मारे, पॉइंट दिखा रहे थे, 6 छक्के मारे उन्होंने आज। शुरुआत से वो मतलब अटैकिंग तो वो खेलते हैं, बट वही है कि शॉर्ट बॉल वाला अगर थोड़ा सा वो देखें हिसाब किताब से, जैसे बिल्कुल अच्छा बोला कि यार कभी कभी वहां पर सिंगल्स देखो, बाउंड्री ना देखो। जब आप सेट हो जाओगे तब आप बेहतर बॉल साइड भी कर रहे होते और सारी चीजें, क्योंकि वानखेड़े में मैच हो रहा है और आपने वो भी अभी जिक्र किया कैसे बाद में भी आपको रन यहाँ पर हमेशा रहते हैं। नहीं वानखेड़े में रन रुकते ही नहीं है वो। अब आपने भी ऐसा ही कुछ किया था जब हम कहते हैं कि माता आ गई थी, वो आईपीएल का मैच जो कहते हैं पंजाब को आपने जिस तरीके से मारा था, सब लोग पूछते हुए तो क्या जोन में थे और आप रनआउट जब हुए, क्योंकि उस मैच में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या करने वाले। बॉल बहुत अच्छा दिख रहा है। जब वीरू भाई ने 100 बनाया ना, मैंने कहा वीरू भाई जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, मैंने कहा मेरे पास 6 ओवर मुझे मिलेंगे, बस ऊपर वाले मेरी बैटिंग जल्दी आ जाए। तो मैं ये दुआ नहीं कर रहा था कि कोई आउट हो जाए, तो उस टाइम फैफ आउट हुआ पहले ओवर में। फिर मैंने पहली बॉल से सिर्फ मैंने सोचा वी में खेलना है, अच्छी तरीके से शॉट खेलने से टाइम करने को देखना। ये विकेट से आप जितना टाइम करोगे, वही आज पाजी ने भी बोला कि वानखेड़े की पिच में, और शेर भी ने भी वही किया। अब इमेजिन करें जब वो इंजर्ड था 1 से 2 महीना इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहा था, बीकेसी हो या सीसीआई हो या इसके बाद इधर वाला ग्राउंड हो, तो उसकी मेहनत रंग लाई, तो उसका बूस्ट मिलेगा। और मुझे सबसे अच्छा लगा आज 5th गियर में बैटिंग करी है उसने। वो स्टार्टिंग में उसने पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, बॉलर को डोमिनेट करने को देखा। ये नहीं कि मैं थोड़ा बच के खेल रहा हूँ,
मुझे मिलेगी, मैंने स्टेडियम के बाहर ही छक्का मारा। सवाल ना जहन में चल रहा है क्योंकि यार सचिन को भी हमने देखा, वानखेड़े में देखा हुआ बहुत है, इवन विराट को भी देखा। सचिन का भी जो थोड़ा पाजी का जो करियर थोड़ा आगे गया, जब 25-26 शतक हो गए, जब वो 90s में पहुंचते थे थोड़ा नर्वस से हो जाते थे, कभी कभी लगता था कि जब वो 100 के करीब। विराट के साथ भी आज कुछ देखने को मिला कि आई थिंक जब वो 90s में आप पहुंच, आपने हटा दिया उसको, फिर बाद में उसको लेके आए। वही ना कप्तानी आप बचने के लिए डाल रहे हो या आप आउट करने के लिए डाल रहे हो? जबकि मधुशंका ने उसी ओवर में एक चांस क्रिएट करा था और अगला ओवर हटा दिया जो गिल का कैच छूटा था। नहीं, गिल और विराट दोनों शुरू में अगर आप देखें प्लेन मिस चमीरा विराट को, चमीरा विराट को चमीरा की बात होती है। मधुशंका ने आई थिंक ये फाइफर तो उसमें लिया है जो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था, जो ऑस्ट्रेलिया पहला जीता था, उसमें वार्नर स्मिथ एक ओवर में विकेट, उन्होंने हर मैच में अभी तक जितने भी 92 बॉल में 92 शुभमन गिल का है, उनका 100 मिस हुआ। 94 बॉल में 88 विराट का, उनका 100 आज मिस हुआ। श्रेयस अय्यर ने 56 बॉल में 82 बनाए और मुझे तो ये लग रहा था कि वो 100 बना देंगे। हाँ, वो बिल्कुल 300 मिस हुए आज, 3 शतक रह गए। वो केएल राहुल की भी तारीफ करनी होगा कि थोड़ा जो शॉट खेले उन्होंने, वो आज मिस आउट जरूर किया उन्होंने, लेकिन विशाल स्कोर खड़ा किया ये वानखेड़े अब केएल राहुल के साथ वो गारंटी रहती है कि अगर कोलैप्स हो गया, अब वाले केएल राहुल में कि अगर कोलैप्स हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। वो अच्छा डॉक्टर है, पता है कि कि आप बीमार खड़े होंगे तो बचा लेगा। नहीं, सच है। अभी जिस हिसाब से केएल बैटिंग करता है अगर आप देखो तो मतलब जैसा आई थिंक एक होता है कि विकेट पे वो है तो आपको एक भरोसा रहता है, केएल है मतलब अभी टेंशन नहीं है, रन्स बन जाएंगे, निकाल लेंगे, मैच कर जाएंगे। कि मिडिल ओवर्स में ना स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है वो, जो रूल का डिमांड है अभी गेम का। साउथ अफ्रीका 488 रन बना के गई दिल्ली में। वो आप देखो एक मैच इंडिया 6 में 6 जीता है, 7वां आज जीतेगा तो, लेकिन वो उनका एवरेज देखो टॉप पे है वो। अगर आज इंडिया जीता है तो हम टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन ये गेम का जो रूल है वो चेंज हो गया अभी। आपको मिलेगा तो पहली बॉल से ही मारने को देखते हो। मार्करम को पहला बॉल मिला, लास्ट बॉल था मैच का, फिर भी छक्का मारा कल उसने वो। तो वो बॉलर की साइको से खेलता है बैट्समैन। अभी 5 फील्डर अंदर है तो डोमिनेट करने को देखते हैं। वो साउथ अफ्रीका तो लोग 10 पे सोचते हैं हम 100 बना दें, 80 बना दें, वो 10 पे आखिरी 10 में और 150 के लिए जाते हैं। बिल्कुल, वो 150 200 के लिए जा रहे हैं, फिर 150 170 फिनिश। सबसे बड़ा राहुल भाई वो देखो आप ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने जो किया न्यूजीलैंड जैसी टॉप टीम के साथ, 20 और 170 एकदम उनको शॉकिंग हो गई। ये वो कर क्या रहे लोग, कोई ऑप्शन नहीं बचा टॉम लीथम के पास किसको ट्राई करना है। सबको देख लिया उन्होंने। वो जो शॉट बॉल आप बात कर रहे हो वो ट्रेविस हेड के लिए भी है, लेकिन 100 बनाया 60-62 बॉल पे वो। तो कभी कभी जितने ना आप बैट्समैन आगे की बॉल सोचता है यार नहीं मिलनी चाहिए, एक छोटा बॉल आता है ना वो वरदान भी होता है। वो आप 10-15 बॉल खेल के ना सेटल आओ, फिर बोलते डाल बेटा। छोटा बॉल आपको आउट कम करता है, वो आपको आप मूवमेंट तो होनी नहीं, आप अगर उसको ठीक खेल देते हो आगे वाला बॉल तो यार आप नए आए हो, पैर गया नहीं गया, स्निक हो गया। और दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर सिर्फ छोटी बॉल पर आउट नहीं हो रहे थे, जो छोटा बॉल माइंड में चलता है ना वो माइंड में, क्योंकि जैसे उन्होंने ड्राइव किया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, उन्होंने दूर से पैर उनका पीछे था, वेट उनका पीछे था, वहां से ड्राइव करके एक इन्होंने ये जो शॉट मारा था जो बीच में ऐसे मारा, आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ, वो बॉल इतना छोटा नहीं था, क्रिस वोक्स का बॉल। बट अल्टीमेटली जो भी है आप रन बनाने का तरीका आना चाहिए। अब सबसे बड़ा एग्जांपल चंद्रपॉल को देखो। शिवनाथ चंद्रपॉल जब हम टेस्ट मैच खेलने के थे वेस्ट इंडीज में, उसका स्टांस कैसा था वो। एग्जैक्टली वो कहेंगे आउट कर लेंगे, लेकिन आउट नहीं होते। तो इतने सारे सबसे रन बनाए इंडिया के गेम। इवन स्टीव स्मिथ उनका खुद देखिए अब जिस तरीके से आते हैं। बट शिवनाथ चंद्रपॉल को प्रवीण कुमार ने आउट किया था, मुझे याद है वहाँ पर हम खेल रहे थे तो धोनी मैंने ने उसको बोला पीकी इसको आउट कैसे करेंगे। कह रहे मैं इसको सिर्फ 2 बॉल ना अंदर डालूंगा, रैना को आप गली में रखना बस, जब मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही है इधर। फिर धोनी मैंने तो गली में आ जा, मैंने कहा नहीं इधर आ सकता है, कह रहे गली में तो जा। उधर से प्रवीण कुमार आया, उसने ऐसे करके वहीं दिखाया, लेकिन वो बाहर निकला बॉल, टॉपिक लगा मेरे हाथ में। पीके ने कहा ऐसे प्लान करेंगे इसका अच्छा पहले अंदर प्लान था अंदर आने का, वही प्लान डालना था उसको दिखाता रहा कि वो फील्डर ऐसे ही रखा है वो। हाँ। डालूंगा मैं उधर ही हो। तो साइको भी कभी कभी ना आपको फिर एक ईगो के साथ खेलना है बैट्समैन के साथ। ऐसी बॉलर के साथ मुझे कैसे मार दिया इसने, एक बाउंसर छक्का मार दिया, फिर दोबारा मैं डालता हूँ, फिर दोबारा एक को लगता है। तो फिर वो साइकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। अपने ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ तो बहुत रहे आपने, बहुत टाइम। इनका क्या होता है मैच से पहले, चाहे ओडीआई का होता है, आते हैं सेंचुरी करते हैं, अब तो थोड़ा सा वो हुआ था बीच में, बट क्या होता है कि ये आते हैं तो मतलब कैसी भूख इनके अंदर, आप क्योंकि हमेशा बात भी करते हैं कि आएंगे लगातार रन्स बनाएंगे, बड़े रन्स बनाएंगे, देश के लिए खेल रहे हैं, इससे बड़ी भूख क्या होगी। वो विराट कोहली को पता है कि वो देश का सुपरस्टार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, वो बन गया है एक्चुअली। चेज कहो आप, चेज में सबसे अच्छा है, पाजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उनको, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक मोटिवेशन है उनके देश में। जब भी ये फंसती है टीम, ये हाथ खड़ा करते हैं, तभी तो उनको किंग कोहली चेज का नाम दिया गया। बहुत इजीली नहीं होता, इन्होंने मेहनत बहुत करी है। वो जो आप बोलते हो एक अलग तरीके का प्लानिंग, अलग तरीके का
जब पिताजी का देहांत हुआ तब भी दिल्ली के लिए मैच खेले थे, इससे बड़ी बात क्या, उसमें भी 60 या 80 रन बनाए थे वो। तो डेडिकेशन है, ऊपर वाला उन्हीं लोग को देता है जो मेहनत करता है, और इसके पीछे तो बहुत लोगों की दुआएं हैं। अच्छा, हमारी अभी ना बात चल रही थी शो से पहले, सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली वनडे क्रिकेट। तो आप चूंकि उनके साथ भी खेले हो और विराट भी आपके साथ खेले, आप इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या कंपैरिजन, क्या फर्क आपको दिखता आई थिंक डिसिप्लिन मुझे लगता है कि दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा है। सेक्रीफाइस बहुत बोलूंगा मैं, दोनों ने किया। जो परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी रही है थ्रू आउट द कैरियर, चाहे वो वाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, वो बहुत अमेजिंग है। बट आई वुड से डेडिकेशन जो बना धीरे धीरे आप चेंज होता। पाजी के लिए जब भी बोलते थे, उनके बच्चे भी नहीं मिल पाते थे, स्कूलों की मीटिंग अंजलि भाभी करती थी। विराट की जो वाइफ है अनुष्का, वो भी बच्चे का पूरा करना। बॉम्बे में कल गए परसों पहले, तो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है कि यार ये रातों रात सुपरस्टार बने हैं, या कैसे लोग जल्दी जज करते हैं। वो इतनी मेहनत करी है। 88 में भी हम कहते हैं ओ यार 100 नहीं बना, नहीं 200 भी बनाते थे में यार, 250 नहीं बनाया यार, 250 बनाया। रोहित कह रहे यार 264 पे आउट हो गया, डंको फ्लेचर ने, मैं ही बैठा था ईडन गार्डन में। रोहित यार यू मिस्ड आउट 300, वो बच्चे की जान लेगा क्या 264 रन बना के आया। पर बैटिंग की तो जैसे हम बात कर रहे हैं, और बैटिंग कहीं ना कहीं हमारी एक रिच हिस्ट्री भी रही थी कि बल्लेबाज लगातार आते रहे। जो बॉलिंग अटैक अभी हम देख रहे हैं, मतलब एक लगता है देख के कि यार कि सामने वाली टीम थोड़ी सी दहशत में है, जैसा बॉलिंग अटैक इंडिया के पास है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नई बॉल पर है, बाद में हमारे पास जैसे आपने कहा कि कुलदीप जब आएंगे, इवन जडेजा जैसा बॉल डाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो बॉलिंग अटैक्स आपने भी शुरुआत से देखे होंगे, फिर जिस ड्रेसिंग रूम में रहे और जो अब देखा है, वो इंप्रूवमेंट कैसे देख रहे हैं आपकी बॉलिंग में? बहुत अलग स्किल्स है वो, जिस तरह से बुमराह डाल रहे हैं, जिस तरह से शामी मैं कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकाए हैं 5, उसके बाद फिर 5 फिर 4, तो एक लय में दिख रहे हैं पुराना बॉल के साथ। एक मुझे लगता है कि सबसे जो इनके साथ अच्छी चीज़ हो रही है ना, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी। रोहित शर्मा बड़ी अटैकिंग कप्तानी करें। कुलदीप यादव का जो ये निखर के परफॉर्मेंस बाहर आया ना, जैसी विकेट गिरता है तो रोहित बड़ी अटैकिंग रखता है। अटैकिंग के साथ ना ऑटोमेटिक बॉलिंग या बैटिंग में ना कंट्रोल आ जाता है बॉडी में, कि चाहे हाथ से छूटता हो, बोलो बैटिंग भी करो, आपको पता है कि वहाँ बॉलर रखा है मुझे आउट करने की, मैं कोशिश करता हूँ कहीं और खेलूँ। तो साइकी बहुत काम करती है। रोहित शर्मा आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से अग्रेसिव कप्तानी करे, इसलिए देखो रिजल्ट 200 जो जिस तरीके से हमने 240 लखनऊ में बनाया, इंग्लैंड को 100 रन से हराना, मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुलदीप का वो स्पिन होना। बटलर वाला बॉल टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप का बॉल हो गया वो, जैसे हमने बाबर आजम को आउट किया था। इंग्लैंड के बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने फेंका होता तो ऑलरेडी उसको लिख दिया होता बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप। बटलर खेले इतना आईपीएल में कुलदीप को, बट वो बॉल अलग था। वो जो लाइटें जलती ना शामी और कुलदीप की, ये आज तक का इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक होगा अगर कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी बड़े बड़े गेंदबाज आए हैं इंडिया के, कपिल देव हैं, इतने सारे आपके ज़हीर खान खेल चुके हैं, बट अगर ओवरऑल अटैक को आप देखें, मतलब आप क्या सब कुछ है। 15 और 23 नहीं, मैं ये कहूँगा रूल चेंज हो गया। उस टाइम पे पुराने बॉल से बॉलर को रिवर्स स्विंग मिलता था। अब देखो जहीर भाई ने 2011 में जो सबसे ज्यादा विकेट चटकाई नक्कल बॉल में चटकाई है वो। एक हसी को आउट किया था, एक डेविड हसी को कॉटन बोल्ड किया था थोड़ा फाइनल मैच पे। उसके आपने यॉर्कर देखा होगा जो स्टॉस को मारा था बैंगलोर वाले मैच में। वो तो पुराने बॉल से कला थी कि उसकी मेहनत करनी पड़ती है, आपको 10-10 15-15 ओवर नेट में डालने पड़ते हैं। नया बॉल आता है, अभी देखो जितने भी बॉलर हैं, अभी जैसी स्विंग खत्म होती है वो ट्राई करते हैं वेरिएशन, लेकिन वेरिएशन जाता है स्टंप के बाहर या कभी टांग पे आता है। मैंने पुराने बॉलर को देखा, अगर उनको यहाँ फील्ड होगी ना वो टप्पे पे डालते थे वो, तो उनकी मैं बोलूँगा दोनों में कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। पुराने बॉलर की ना ये माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो। बट मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट ये अगर आप अटैक को देखें, आपके पास एक तरफ जसप्रीत बुमराह है, यहाँ पे आप सोचिए आपको ये करना पड़ता है कि यार मोहम्मद शमी को आप बाहर बिठा दो, मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाना पड़ जाता है आपको कभी कभार अपनी बैलेंस के लिए। कुलदीप यादव है, मतलब जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने उनको बुलाया, एक्सेप्ट किया, बाहर थे, ड्रॉप्ड थे, उसके बाद आया, उसके बाद से यूजी चहल बाहर बैठे हुए। मतलब कोई ऐसी टीम नहीं होगी दुनिया की जो बोलेगी कि यार यूजी चहल को आपने बाहर बैठा रखा, हमें दे दो। उसके बावजूद एक ऐसा लेग स्पिनर वाइट बॉल क्रिकेट में वो बाहर बैठा हुआ है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि क्या ये ओवरऑल अगर आप वैरायटी देखें अटैक की, तो क्या ये इसको अटैक बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि मैं ये बोलूँगा पेस बहुत अलग है, 145 142 फिर सिराज का 140-45, तो तीनों ऐसे पेस कभी हुए नहीं होंगे, इकट्ठे साथ में खेल रहे होंगे। हमने वेस्ट इंडीज़ का सुना था मेलकम मार्शल या जब आते थे, चकोटनी वॉल्स, एम्ब्रोज, उनका भी अलग सारा बॉल था। लेकिन मैं उस सेंस में कह सकता हूँ कि तीनों जो फास्ट बॉलर हैं ये अब तक के बेस्ट होंगे विद स्पीड, स्विंग एंड सीम गेंदबाजी। पाजी इंडिया के अलावा, मतलब अभी हम वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो आप बोले ये डरा रही है यार, ये थोड़ा सा है जो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका
अभी कौन हम सी वाली लेकिन साउथ अफ्रीका एक होती है वो पहले बैटिंग करने वाली, और दूसरी एक चेज वाली, वो वो दोनों कहीं में- भी आप करोगे उनकी जो टीम ना धीरे धीरे ऊपर आ रही है ना। अभी सब लोग अभी से अभी बात नहीं कर रहे उनकी, लेकिन कुछ इस बार अलग प्लानिंग से आए हैं। वो डिकॉक को देखिए रिटायरमेंट ऑलमोस्ट ले लिया था, आगे ठग से 100 बना दिए, 500 100 400 है। 400 बना चुके हैं वर्ल्ड कप में। अभी तो 2-3 लीग के मैचेस जबकि और उनका बचे इससे हैं। पहले किसी वर्ल्ड कप में 100 नहीं था, किसी वर्ल्ड कप में 100 अच्छा। नहीं था। अभी शुरू किया 100 मारने, जब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद 100 शुरू करे। फ्री माइंड से खेल रहे थे। रोहित का रिकॉर्ड 5 रनों वाला वो चेज कर रहे हैं और सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा रनों वाला। और जो मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं वो बिल्कुल उस पर 7 में से 5 मैचों में ना उनके 350 से ऊपर का। कितने हैं? उनके 450 से ऊपर रन है। नहीं 400 है, क्विंटन डिकॉक के नहीं, साउथ अफ्रीका के। 300 सॉरी। उन्होंने हर मैच में नहीं 300 9 प्लस 9 नहीं, 311 तो उनका उनकी 8 सेंचुरी है, शायद 4 नौ क्विंटन शतक डिकॉक, है। 2 फेंडरसन है, एक मार्करम मार्करम है, एक क्लासन है। एक क्लासन है, एक माकरम है। क्लासन 2 बना चुका है। हाँ 90 में एक में आउट हुआ था वो, जो एक उसका- बॉम्बे में बनाया, एक हाँ। दिल्ली में बनाया उसने। एक वैंडरडसन का भी दिल्ली हो वाले गया। में नहीं आउट 2 हो गए ना मार्करम ने 100 वैंडरडसन। किया। वेनेडसन के 2 वैंडरडसन के 2 है। कल बनाया दिल्ली में। दूसरे ने भी। दिल्ली में वेंडरसन और मार्करम ने करे थे 100, और वानखेड़े में 2 बैक टू बैक जो खेले थे, एक में क्लासन 90 में आउट हो गया था, 91 नहीं, बट में। आप हैरान बड़ा होते हैं player कि इंडिया के बोलेंगे- सिर्फ 200 है, 200 बनाया हमने। टोटल 200 है। इंडिया से एक रोहित का है, एक विराट का। हालांकि विराट के 3 मिस हुए, आई थिंक रोहित के भी 2 शायद मिस हो गए। मनोज भी बोल रहे थे आज, क्योंकि मनोज ने आज सुबह जब हम शुरुआत करी थी, मनोज ने कहा था आज रोहित शर्मा बना रहे हैं 200। तो जैसे ही आउट हुए मनोज बोलते हैं कि 196 रन से बस रह गया रोहित शर्मा वो का। हमारे कॉलेज में भी थे वो, यार आज भाई का 100 मिस हो गया। मैंने कहा, कितने बना दिए? अरे बस 94 बन 94 रह गए। अच्छा, एक डिस्कशन हम ये भी कर रहे थे, क्योंकि आप भी मतलब जैसे जब शुरू हुआ था 11 का वर्ल्ड कप तो आप स्टार्ट नहीं करते, हम वही बात करते हैं यार कि जैसे शमी भी बैठे हुए हैं बेंच पर, तो क्या कम्युनिकेशन क्या रहता है उस दौरान? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जो भी है 15 में वो तो आपको पता रहता है यार कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन खेल रहा है, बट किस तरीके से तैयारी रहती है और वो कम्युनिकेट कब कर दिया जाता है? मैच से एक रात पहले, या फिर आपको बिल्डअप में कि एक मैच खत्म होगा कि नेक्स्ट आपका टाइम है? आपके साथ जैसे जो रहा होगा थोड़ा सा आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि काफी बारी लोगों को रहता है कि भाई कैसे रहता है कि कप्तान प्लेयर को आगे बताना। नहीं था, बड़ा मैच था, वही प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग भी। मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक 98 वनडे हो चुके थे या 100 से ज्यादा हो गए थे लीग बेसिस पे। पहले यूसुफ बहुत अच्छा कर रहे यूसुफ पठान थे, खेले। उसके फिर उसके बाद आए तो चेन्नई में एक मुकाबला खेले, तो पता था कि बड़ा मैच मैं जानता हूँ कैसे अहमदाबाद। खेलते हैं वो अहमदाबाद में। वो कोई जो आप बात कर, ब्रिटली का बॉल नहीं दिख रहा था क्योंकि मिट्टी का कलर और बॉल का कलर सेम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो जस्टिन क्रेजा, उसके बाद फिर मिचेल जॉनसन, जो 34th के बाद चेंज हुई बॉल, तब थोड़ा नजर आने लगा वो। तो आपको आइडिया से खेलना पड़ता है वो, तो अलग था वो गेम। वो युवा बहुत अच्छी बैटिंग करे, वही बोल रहे थे कि लास्ट तक लेके जाए, क्योंकि हम एकदम फंसे हुए थे वहाँ पर। एक विकेट और जाता तो खत्म था मैच वो, दिक्कत क्योंकि फिर वो रहता है आपको जितने मैचेस खेलते ना आइडिया हो जाता है वो। फिर उस हिसाब से आप मतलब लगता है कि वो पाजी ने बोला धोनी भाई को रहना खिलाना चाहिए। धोनी भाई ने खुद बोला कि नहीं, वी नीड समवन को कौन अच्छा प्रेशर हैंडल करे। वो मेरा अटैकिंग गेम है, उस ओवर में मैंने टैलेंटर के साथ ओवर द ईयर्स मैंने सीखा कैसे पार्टनरशिप करनी है। जैसे टैलेंटर अगर आ गया कोई बीच में, मैंने भज्जू पका साथ बहुत बैटिंग करी है, जहीर भाई के साथ बहुत करी है, जडेजा के साथ बहुत करी। जब धोनी भाई आउट होते थे मैं खेलता था, या मैं कभी आउट होता था वो टैलेंटर के साथ खेलते थे। तो वो कला हमने सीखी। उसमें हमेशा ना 40-50 रन एक्स्ट्रा बनता ही बनता है। आपको बस ट्रस्ट करना है अपना पार्टनर, एक कम्युनिकेशन बात करनी है कि नहीं यार तू खेलेगा मैं खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपकी वैसे एक बातचीत मतलब होती आपने बहुत नॉक्स खेले। एक मुझे वो, क्योंकि उस टाइम हम आए थे यहाँ पर इंटर्नशिप पर, तो इंग्लैंड में हमारा दौरा बड़ा खराब चल रहा था, 14 टेस्ट बड़ी खराब गई। वो वनडे मैच में हम थोड़ा सा मतलब अच्छी स्टार्ट हुआ, शायद विकेटें गिर गई थी। वो जो आपने बैटिंग करी थी उसके बाद मतलब 14 वाला दौर है ना? हाँ 14 वाला मैंने तो टूर्नामेंट मिला था 100 किया था जबरदस्त लॉर्ड्स में ना? मतलब नहीं। जो पहला वनडे था हमारी मतलब स्टार्ट कार्डिफ ठीक में लगी, था। शायद फिर विकेटें गिरी, फिर जो आपने बैटिंग करी थी उस दिन हाँ। वो बड़ी जबरदस्त नॉक लगती है। तो क्योंकि टीम भी टेस्ट सीरीज भी हम हारे थे, और वो आपने फिर वो स्टार्ट ऐसे कर दी, फिर हम वनडे जीत कर मेरे ख्याल से उधर से फिर आए थे। हाँ, हम 3-1 से जीते थे वो वनडे, एक मैच आई थिंक बरसात होगी थी। बारिश हो गई हाँ, थी। तो उसमें क्या माइंडसेट रहता है कि क्योंकि आपने जैसे बोला कि कभी कभी नीचे लगी होती है, और जिस तरीके काउंटर एक्चुअली वो माइंडसेट होता है। मुझे लगता है कि जब टीम की चिप्स डाउन है तो कोई एक ऐसा प्लेयर होता है हाथ खड़ा करता है। वो सब में हमारी टीम में वर्ल्ड कप वाली में देखो सब डिफरेंट मैन ऑफ द मैच थे सारे वो। इसी वर्ल्ड कप में शामी का अलग मैन ऑफ द मैच है, रोहित का अलग है। रोहित आई थिंक सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाले प्लेयर बनने वाले हैं, उनके भी 6 हो गए आईसीसी ट्रॉफीज में, 7 हो गए ऐसी कुछ। तो वही रहता है जिस तरीके से आप खेलते हो। कार्डिफ में एक्चुअली 2 हफ्ते में सचिन पाजी के साथ प्रैक्टिस करके गया था बीकेसी में, तभी मेरा टैटू आपने बनाया कहा था भी मैंने था। बिलीव का वो। हाँ, तब वहाँ ओके। से स्टार्ट हुआ था टैटू। आपने मुझे बाद में टैटू कहा से भी बहुत डर लगता था कि वो दर्द होगा। अब तो बिलीव के ऊपर क्या था कुछ, मतलब आपको कुछ नहीं, बस पाजी बिलीव योरसेल्फ, Okay. बिलीव योरसेल्फ। उन्होंने मेरी believe सिस्टर ही थी वो लिखवा भी दो। टैटू कर रही थी, हाँ। उन्होंने भी टैटू बनवाया, तो उन्होंने भी वहाँ पे टैटू बनवाया। उन्होंने भी टैटू बनवाया था? दीदी ने, मतलब मेरी लखनऊ की सिस्टर है, अच्छा, जिसको हम sorry, जानते मुझे हैं लगा वो। सचिन भाई। तो अपनी बेटियों का नाम लिखवा रहे थे वो। ओके।
तो मैंने कहा यार मैं क्या बनवाऊँ याद जैसे आया में believe। पाजी ने बताया बिलीव बहुत बड़ा शब्द है, मतलब बिलीव करना I think बहुत मंजू का भी बड़ी। लिखा हुआ उनका है। फेथ लिखा हुआ Faith है। है, Faith, faith हाँ। है। तो पहले मैच में 100 में पाजी का मैच है, दैट्स नहीं वो तो मतलब वो ऐसी बैटिंग थी, क्योंकि अभी भी मतलब कुछ चीजें आपको होता है ना कि दिमाग में रह जाती हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब फिर दोबारा वही हो रहा है जो टेस्ट सीरीज में हुआ था। फिर सुरेश दोबारा रैना की तरह हमें 5-6 नंबर पर इतने साल प्लेयर क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं। फिर भी कुछ तो सोचो, बताओ। नहीं देखो आई थिंक स्पेशलाइज्ड बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। पहले मैं जब- चलो अजय जडेजा और मतलब ये रोल्स डिफरेंट रहे, बट ये 5-6 नंबर पे बैटिंग करना कभी आसान नहीं। बहुत मुश्किल था। पाजी 2-2 महीने नींद नहीं आती थी, सिलेक्टर देखता था कितने रन बनाए हैं, तो रन तो कितने आपके होने- 50 हैं वो कहां से आए? आपके बने 20 वनडे में 800 रन, 50 होगा, एक 50 100, 50 100 ही नहीं है, स्ट्राइक रेट है 115। हाँ, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होता। तो मुझे कभी कभी ये सोचता था यार 50 बन नहीं रहा, बैटिंग तो नीचे आती है, कोच कह रहा मारना है, कप्तान कह रहा जाके घुमाना है, फिर बची बॉलिंग, फिर बची बैटिंग, मतलब फील्डिंग, फील्डिंग। तो उसमें फिर करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि वो एक टीम गेम है वो, बट टीम को जो जरूरत होगी, जो उनको रिक्वायरमेंट होगी वो खेलना पड़ेगा वो, बट पर्सनल माइलस्टोन उतने बने नहीं हो सकता। मैं ऊपर खेलता वो बना सकते थे वो, जैसे चेन्नई में इतने साल नंबर 3 में खेला, क्योंकि नीचे बैटिंग करना वो कोई करने नहीं चाहता वो। अब रोहित जब खेलता था नीचे, फिर धोनी भाई ऊपर ले गया, विराट भी नीचे नहीं खेल पाए, फिर ऊपर आया वो। अच्छा, आप चूंकि उस टीम में थे, धोनी ने जो रोहित को ओपन कराया, उसके पीछे क्या सोच थी? 2013 में हुआ था ये मैच, मुझे याद है, इंग्लैंड के अपना against है। मोहाली में। मोहाली। रोहित ने 75-70 बनाए थे, मैंने 89 नॉट आउट बनाया था। रोहित ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी, कह तू नीचे नहीं ऊपर जाके खेल तू, धोनी ने ऐसे सोच लिया। ऐसे ही बोला। जब आई थिंक बीच में वीरू भाई नहीं थे टीम में, ऐसा कुछ हुआ तो मुझे ऊपर खेलो, नीचे हैं प्लेयर संभाल। युवा खेल रहे थे, धोनी भाई खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, नहीं, आप अजिंक्य यूवी भी रानी नहीं थे खेला, शायद। यूवी भी नहीं थे। युवा भी नहीं थे, युवा थे मेरा शायद ख्याल इंग्लैंड सीरीज में। अच्छा। हाँ, तो वैसे ही फिर वैसे विराट का हुआ था वो, तो उसको पता लग गया उसका ओपनर नंबर 3 इंडिया को मिल गया है वो। बट गौती भाई भी खेल रहे थे उस टाइम पे, फिर हमारे पास मास्टर ब्लास्टर भी थे वो, तो फिर उस टाइम में वो फिट करना बड़ा मुश्किल था वो। फिर मुझे लगता है कि वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक था धोनी भाई का वो, कि उसको लेके आया रोहित तो ऊपर कर। फिर उसके बाद शिखर और रोहित दोनों जो ओपनर Champions बने Trophy वो, तो आगे लगी। जैसे दादा और पाजी की जोड़ी थी, दादा और वीरूबा की जोड़ी थी, दादा और गौती भाई की जोड़ी, तो शिखर और रोहित ने तो इसीलिए ICC तो में कहते हैं बहुत ना रन कि बनाए। जिंदगी में करोगे तो मिलेगा। भाई MS धोनी को भी किसी ने किया था, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने, और MS धोनी ने आगे कर दिया रोहित के लिए। ये बड़ा जरूरी है। अब मैच में क्या लगता है आपको? तो अच्छा स्टार्ट करेगी श्रीलंका, क्योंकि इनके 3-4 प्लेयर बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है आज ये सिराज कुछ करने वाला है। सिराज और जड्डू भी विकेट चटकाएगा इधर, कि वो अच्छे इधर थोड़ा स्पिन हो रहा है। मैं देखा जिस तरीके से लेग स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा था वो, तो अभी नया ग्रिप होगा, वो जल्दी आएगा ये कुलदीप यादव। क्योंकि यहाँ पे बाउंस भी आपको ज्यादा हाँ मिलता है। बिल्कुल। आखिरी 4 कौन सी टीमें आपको टॉप 4 में दिखती हैं? इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो आएगी, और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जो अभी लग रहे सर्कमस्टांसेस अच्छा कर रही है वो, बट अगर मुझे पता होगा मुझे 4 मैच जीतने हैं आप लोगों से, तो मैं मेहनत करूंगा। लेकिन ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, फिर तो मेरे घर में ये आ जाए, वो नहीं हो पाएगा। ये हर साल का यही है। और वो थोड़ा मुश्किल है। और ऊपर से ये भी कि आपने खुद जो है जिनको हराया है वो 3 टीमें हैं आपकी, नेदरलैंड्स, श्रीलंका जो 2 क्वालिफाई कर आई हैं, और एक बांग्लादेश। अब आप ये बोल रहे हो कि न्यूजीलैंड सबसे हार जाए, श्रीलंका से भी हार। हाँ, और नहीं, सबसे एक तो देखो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सीधा परसों मैच है। काफी अगर हद वो तक पाकिस्तान वहाँ जीतता decide है तो हो न्यूजीलैंड से बराबरी करता है, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को खेलेगा और न्यूजीलैंड श्रीलंका को खेलेगा। बिल्कुल। मतलब वहां तक, हालांकि न्यूजीलैंड भी डिप किया है वैसे अगर आप देखें तो। अच्छा अभी जैसे टीम बट जो इम्प्रेस हुए हैं ना 2 चीज, एक तो डच टीम नीदरलैंड ने बहुत इम्प्रेस किया, और जिस अफगानिस्तान अफगानिस्तान। यूनिटी के साथ खेली है वो जो अफगानिस्तान इरफान भाई का बहुत डांस हिट आप हुआ, कुछ मतलब जब- वो दिल से खुशी होती है जब ऐसी जाते हो टीम। कहीं मिलते तो नहीं हो खिलाड़ियों से आप? हाँ, जब जाते हो नेदरलैंड्स में आप मिलते तो नहीं हो खिलाड़ियों से इनसे? नहीं मैं जानता हूँ काफी प्लेयर को, मैंने ब्रांड एम्बेसडर है उनकी तभी टीम तो बोल के। रहा हूँ। काफी क्या training ग्राउंड दे पे रहे हो? खेलता हूँ, वहाँ प्रैक्टिस किया था मैंने उधर, काफी 2-3 दोस्त भी हैं उधर, और उन मुझे लोगों का ऑफर भी आया struggle था अलग वहाँ है। पर। हाँ, उन लोगों का स्ट्रगल अलग है, जैसे काफी जब से कोविड जो पॉल मिक्रन के आप सुनोगे ना, वो ही वाज Uber पे Uber Eats। कर रहा था, नाउ ही शिफ्टेड टू इंग्लैंड। Okay। उसकी जो वाइफ है, अभी गर्लफ्रेंड है जो, शी इज एक्सपेक्टिंग, तो अपनी वाइफ के लिए बहुत मेहनत कर रहा था वो, बच्चे के लिए कर रहा था वो, क्योंकि वहाँ टैक्स में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, 2 साल क्रिकेट हो नहीं रहा था वो। उसके बाद वहाँ काउंटी में खेलना, उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, आई थिंक 2-3 हज़ार पाउंड या ऐसे मैच के हैं वो,
कॉन्टेंट उनके पास है नहीं, तो मतलब एक जद्दोजहद होती है प्लेयर की वो। जब आपकी लाइफ में वाइफ आती है, गर्लफ्रेंड है, उसकी बेबी आती है, फैमिली को लुक आफ्टर। अभी तो हम लकी हैं कि वी हैव ए IPL, लेकिन हमारा बोर्ड रिचेस्ट बोर्ड है, वो हम बात कर पा रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे। दूसरी कंट्री में वो सहूलियत नहीं है, वो एक पैशन है, क्योंकि वो डच, उनके पास हॉकी है, उनके पास दूसरे स्पोर्ट, बट क्रिकेट ने इतना इम्प्रेस किया है। हम लोग को इनवाइट किया था एम्बेसडर ने, तो बड़ी खुश हो रही थी टीम का। बहुत सारे लोग पिक्चर खिंचा रहे थे न्यूजीलैंड प्लेयर के साथ, तो आई थिंक अचीवमेंट है। आपका रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है वहाँ पे? चल रहा है, अच्छा चल रहा एम्स्टर्डम है। में। तो बोला है लोगों ने आएंगे उधर, क्योंकि- आपकी स्पोर्ट तक की टीम को आना है उधर। नहीं, हमने किया प्लान। आपको वर्ल्ड कप जब इंडिया ने आधों को आपको पासपोर्ट, बट आधों को आपको पासपोर्ट देने होंगे, आधों के आपको वीजा यार पासपोर्ट किसके पास है? टिकट, वीजा, फ्लाइट, फूड, स्टे सब मेरी तरफ से। नहीं, आपको सिर्फ खाना करना है, खाना हो जाएगा, वो तो खाना तो क्योंकि- खाना ही है। अरे पूर्व हॉलीडेज हैं जो हमारे, अगर हमने वर्ल्ड कप 19 तारीख को जीत लिया अगर तो इन सबको मैं 24 तारीख को लेके जा रहा हूँ। पहले इन्होंने कहा था जिम कॉर्बेट जाना, फिर इन्होंने कहा गोवा जाना है, कॉर्बेट तो अब हम अभी- चलेंगे एम्स्टरडम। गोवा हम वीजा आपने लगवा के आपने वीजा लगवा के देने नहीं, बस। गोवा हम जाएंगे अगले साल तक, जब भी गोवा जो हाँ, गोवा भी जाएंगे हम गोवा लोग। का भी अपना एक गोवा में भी एक प्रॉपर्टी जा बन रही है, और पहाड़ों में जा सकते हैं, पहाड़ों में भी जा सकते हैं, वहां अगर पे यहाँ हैं। बता रहे हैं तो थोड़ी नीरज, प्रॉपर्टी पहाड़ों में भी जा सकते अभी अभी कहाँ मॉलडीव्स की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मॉलडीव्स भी जा सकते हैं। मॉलडीव्स। आप लिखो, नहीं श्रीलंका अभी सोचना है। श्रीलंका को घर ना भेज दे मोहम्मद शामी। श्रीलंका भी बहुत खूबसूरत जगह है वो। बहुत ज्यादा। आपका तो डेब्यू श्रीलंका में हुआ है। 2005 सुरेश रैना आउट है, पहली बॉल पे आउट है। निशंका बॉल देखा, ऐसे ही निकल गया यार। आपको डेब्यू पर शायद दूसरा हुआ था ना, मतलब पहली बॉल पे शायद मुरली LB का ने कुछ हुआ था हाँ ना? हाँ, पहली बॉल पे आउट हो गया पूरी दूसरा रात। था कि वो क्या था, मुझे जितना याद है मुझे शायद तो दूसरा दूसरा तीसरा सब दिख गया था उस दिन। वो बॉल थोड़ा ना स्किड भी किया। हाँ वो बॉल, इस स्टंप की लाइन पे था वो। चढ़ा आप मेरे कट मारने गए थे ना, क्योंकि मैं बोला आई कवर दैट गेम। हाँ, मैंने- पाए थे मतलब मुझे वो हाँ, याद है पाए वो थे। मैच। आरपी सिंह, सुरेश रैना, ये दोनों एक साथ यंगस्टर्स आए थे। debut 2005 में। हाँ। अच्छा मैं अब माफ करना, मतलब लोग मजाक ना उड़ाएं। मुझे तो बाद में उस टाइम पे मैंने सुरेश रैना को देखा था, इनकी हाइट भी थोड़ा ऐसा लगता था जैसे बच्चे नहीं होते। फिर अचानक से 2-3 साल मैं गए अभी भी बढ़ रही है कैसे हो गए? अभी भी बढ़ रही है height। नहीं, वो एक्चुअली BCCI ने हम लोग को गावस्कर बॉर्डर स्कॉलरशिप में भेजा था वो। मैं, ऑस्ट्रेलिया। शिखर धवन और विनू गोपाल राव गए थे। वहाँ पहले जिम करते थे 10-10 किलो से, वहाँ बेंच प्रेस मार गए 90-90 किलो की। शिखर में ऐसे ही चल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया आईपीएल ने कितना गेम चेंज किया सर, क्योंकि आईपीएल के मतलब ऑब्वियसली हमें वो नहीं लगता है कोई प्रेशर ये वो, क्योंकि आपने भी जैसे दोनों फेज देखे, पहले विदाउट आईपीएल का भी फिर आईपीएल में भी, तो आईपीएल से ऐसा वो हुआ कि यार सब बराबर ही है, ऐसा नहीं कि कोई पहले क्या लगता था ना कि ऑस्ट्रेलियन, जैसे अभी आपने बात करी हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो लगता था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का माइंडसेट सीधा हुआ है जो खेलते ही है वो है। आईपीएल में फर्क को कम कर दिया कि यार अपने जैसे ही है, कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। नहीं, प्रेशर गेम होता है लीग बेसिस का। आपके ओनर जब आपको ही फी पेज यू वेल, तो आपको हर साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना पड़ता है, आपको ट्रॉफीज जीतनी पड़ती है, प्ले ऑफ में रन बनाने पड़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एक फेथ जीतना पड़ता है कप्तान का, वो परफॉर्मेंस से होगा। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे गए ऐसे नीचे चले हाँ, ये गए भी हुआ है। क्यों, पैसे की नज़र एक ऐसी हो जाती है। लेकिन आई वाज लकी, मेरे पापा थे और मेरा वेल्थ मैनेजमेंट गाय है, जो मेरी टीम है, मेरी वाइफ बैंकर है, शी नोज की कैसे हैंडल करना है सारा कुछ। तो फिर पैसा आया तो मेरे पापा ही लुक आफ्टर करते थे। तो मैंने सिर्फ 1.5 महीना आईपीएल खेला, सीधा फिर कोई वेस्ट इंडीज, फिर इंग्लैंड, वहाँ टूर होते थे वो। क्यों, आईपीएल में सीखने को मिला। मैथ्यू वेडर, माइकल हसी, हाँ, वही फ्लेमिंग, सर। एलबी मॉकल, हम बैठे ऐसे सीख रहे हैं कि आपके कल्चर कैसा है, आप क्या बातें करते हो अपनी टीम में, तो वो एक ग्राफ बढ़ता चलेगा। लेकिन हमारे अपोजिट भी हुआ वो, जिस तरह से खेले अच्छा, वो सारे। अगर एक नेशनल प्लेयर, नेशनल मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर है, जैसे आप खेल रहे हो, आप इंडिया भी खेल रहे हो, आईपीएल भी खेल रहे हो, आपको आईपीएल में जो चकाचौंध है उसको इंजॉय, या फिर हम देखते हैं ना कुछ लोग थोड़ा ज्यादा हो जाते, अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो आपको वक्त ही नहीं मिलता, आप ट्रैवल, जैसे आपके वक्त में कहूँ, आप आईपीएल भी खेल रहे थे, भाई आईपीएल खत्म हुआ, आप इंडिया के लिए कहीं और खेलने चले गए, वेस्ट इंडीज चले गए, इधर उधर चले गए, और बाकी के जो खिलाड़ी हैं आपके, वो थोड़ा जैसे आपने कहा कि भाई प्रेशर हो जाता है पैसों का भी। नहीं, पहले था राहुल भाई, अब नहीं। आप देखो सबसे बड़ी स्टोरी यशस्वी जायसवाल की, उसके पिताजी गोलगप्पे बेचते थे। मतलब मुझे तो बहुत प्राउड है उस लड़के पे, उसकी फैमिली पे। रिंकू सिंह उनका सबसे होता बड़ा कि- एग्जांपल है वो। आज उसको शाहरुख खान भी बोलते हैं, सुपरस्टार है मेरे लिए वो। तो स्टोरियाँ, मैं भी छोटे शहर से आया था, खेला। आप खुद देखो धोनी भाई अभी 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं, रांची से आके। चेन्नई में उनको भगवान कहा जाता है, जिस तरीके से उसको मोहब्बत मिलती है वो। और उसके बाद आप देखो कि बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइज जो अभी तक उन्होंने आईपीएल के फाइनल किया, मतलब ट्रॉफी टच तक नहीं करी है, और ऑलमोस्ट 15 साल हो गया है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। मुझे लगता है कि क्लब क्रिकेट से क्रिकेट बहुत इंप्रूव हो गया है,
नए नए टैलेंट देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैसा मिलता है, आप अपने डॉक्टर रख सकते हो, लॉयर, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, अभी डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल आ गया जब से लोगों को एक अलग तरह के कार्डियक अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, आप देखो एक अलग तरह का स्मोक चल रहा है। तो बहुत सारा ही माइंड, मेंटल बीइंग अच्छा होना बहुत जरूरी है, माइंड आपका बहुत एकदम पीस में होना जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ना आपको पूरी जान लगती है शरीर में। वो कहना आसान है लेकिन ट्रेनिंग करना पूरा, फिर रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। वो यशस्वी का जैसे आप बता रहे थे वो क्योंकि मुंबई में जब वो आए थे तब वहां पर हुआ था कि उनको क्योंकि सरवाइव करने के लिए एक शायद उन्होंने पहले डेयरी में काम किया था, फिर देन उन्होंने खुद मतलब वहां पर पानीपुरी वगैरह है, यूपी से ही वो, मेरी काफ़ी बहुत अच्छा बच्चा है वो। आई होप कि आप जल्दी देखेंगे उसको। ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट में आ चुके हैं यशस्वी ऑलरेडी। इस तरीके से ऋतुराज, यशस्वी, रिंकू सिंह, बच्चे इतने सारे देखेंगे। आज तो आपकी टीमों का आपस में मैच था, हमारे आज पंजाब जीती है, रिंकू ने अच्छा किया, वो रिंकू ने बड़ा तोड़ा। आपका मुकाबला नहीं, जीत गए थे पंजाब और सनवीर ने अच्छी इनिंग्स खेली वहाँ से। नहीं, पंजाब तो स्टार्टिंग से अच्छा करती है, ये उनके फास्ट बॉलर सारे अच्छे हैं वो। तो चलें फिलहाल इजाजत ले लें। बिल्कुल इजाजत लेते हैं, इजाजत लेते हैं भी आपसे। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्यार अपना देते रहिए। और आपके अगर कोई भी सवाल होंगे तो सुरेश अनासर हमारे साथ लगातार जुड़े, टीवी पर भी शोज करते हैं और जब जब स्पोर्ट्स तक पर आएंगे तो आपके सवाल